हाय गाइस, मेरा नाम आकाश है और लास्ट क्लास तक हम बिटवाइज ऑपरेटर किए थे। उसके आगे अब हम स्टार्ट किए हैं कंडीशनल स्टेटमेंट से। कंडीशनल स्टेटमेंट ही में ये इफ़ एल्स का कंसेप्ट आता है। जैसे इसका सिंटैक्स ये हुआ, इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, फिर अंदर अपना कंडीशन डाल देंगे, फिर कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, फिर अपना अंदर सी आउट डालेंगे जो वो प्रिंट करेगा, फिर कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। एल्स अगर वो नहीं तो फिर ये, तो उसमें एल्स में अपना ये कंडीशन डालेंगे, कर्ली ब्रैकेट ओपन और क्लोज करके। ये रिलेशनल पे बेस्ड होता है, जैसे ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल टू, और अगर इक्वल्स टू डालना है तो दो बार डालेंगे, इक्वल्स टू, और अगर नॉट इक्वल्स टू करना रहेगा तो एक्सक्लेमेटरी मार्क और इक्वल टू डाल देंगे। फिर इस पे क्वेश्चन किए थे हम, फाइंड मैक्सिमम ऑफ टू नंबर। तो इसके लिए पहले तो सिंटैक्स ये होगा, इफ़ एक्स ग्रेटर देन वाई, तो सी आउट कर देंगे मैक्सिमम इज़ एक्स, या फिर एल्स में डालेंगे सी आउट मैक्सिमम इज़ वाई, उसे वाई हो जाएगा। फिर इसमें एक क्वेश्चन और किए थे, इनवैलिड और वैलिड रोल नंबर पे। इसमें ये था सिंटैक्स कि अगर इनवैलिड हुआ तो लेस देन वन कर देंगे। लेस देन वन मतलब तो इनवैलिड हुआ, ये कोई रोल नंबर ही नहीं हुआ। तो इफ़ रोल लेस देन वन प्रिंट करेगा इनवैलिड रोल नंबर, एल्स वैलिड रोल नंबर। चेक वेदर, दूसरा क्वेश्चन फिर, चेक वेदर द डिनोमिनेटर इज ज़ीरो। तो डिनोमिनेटर ज़ीरो करने के लिए ये होगा, फ्रैक्शन होता है ए बाई बी, तो इसमें हम वेरिएबल्स लेंगे ए बी और सी। सी इसलिए क्योंकि फ्रैक्शन बराबर ए बाई बी। तो इसमें कंडीशन होगा, इफ़ बी इक्वल्स टू ज़ीरो, मतलब बी अगर ज़ीरो के बराबर हुआ तो फिर डिवीजन बाई ज़ीरो, तो फिर यहीं पे ख़त्म कर दो। एल्स सी इज़ इक्वल टू ए बाई बी, तो वो फ्रैक्शन आ जाएगा। फिर इसके आगे हम लॉजिकल ऑपरेटर पर रखें। लॉजिकल ऑपरेटर में आता है एंड और नॉट। ये था। इसके ऊपर क्या था, कंपाउंड कंडीशनल स्टेटमेंट। जैसे इस पे क्वेश्चन था लॉजिकल ऑपरेटर बेस्ड, वर्किंग और लीजर आर। जैसे कि हम अपना अज्यूम किए हैं कि 9 से 6 मिनट वर्किंग आर है, तो इसके लिए कंडीशन होगा, इफ़ आवर ग्रेटर देन इक्वल टू 9 एंड आर लेस देन इक्वल टू 18, तो फिर प्रिंट करो सी आउट वर्किंग, एल्स सी आउट लेजर टाइम। ये आसान था, ये कर लिए थे। फिर एक इसी बेस्ड है, यंग एंड नॉट यंग। कंडीशन लिए थे कि 12 से 50 के बीच वाले को हम यंग लेंगे, उसके बाद का नॉट यंग है। तो इसका सिंटैक्स ये होगा, इफ़ ब्रैकेट में देंगे कंडीशन जो है, एज ग्रेटर देन इक्वल टू 12 एंड एज लेस देन इक्वल टू 50, तो प्रिंट मारेगा यंग, नहीं तो एल्स सी आउट नॉट यंग कर देगा। एक फिर एलिजिबल नॉट एलिजिबल है, कोई भी अपना कर सकते हैं इसमें। तो फिर इसके आगे हम एक नेस्टेड इफ़ एल्स पढ़े थे। इसमें होता है, इफ़ ब्रैकेट देंगे कंडीशन, फिर ब्रैकेट स्टार्ट होगा, इसके अंदर एक और आएगा इफ़ एल्स कंडीशन के साथ, फिर एल्स स्टार्ट करेंगे, फिर इसके अंदर इफ़ एल्स आएगा। ये अच्छा था। इस पर क्वेश्चन था, बताते हैं, इंट मेन। हाँ, ये 3 नंबर ले लेंगे, उसमें बताना है कि ग्रेटर कौन है। जैसे ए बी सी लिए, इफ़ ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी, तो प्रिंट मारेगा ए। एल्स इफ़ एल्स के अंदर अब आया, इफ़ बी ग्रेटर देन सी, तो फिर प्रिंट बी मारेगा, एल्स सी कर देगा अगर बड़ा हुआ तो बी से। ये किए थे। ऑड ईव था क्या, एंटर 3 नंबर नहीं, ये हो गया। हाँ, नेचर ऑफ रूट्स पे एक क्वेश्चन था। नेचर ऑफ रूट्स पे ये है, पहले तो इसका स्टेटमेंट है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बराबर सी, ये तो बेसिक है। इसका रूट होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac। फिर इसका 3 कंडीशन, रियल इक्वल, रियल अनइक्वल और इमेजनरी, ये होता है, तो वही प्रिंट करना था। ये आसान है। एक डिस्प्ले ग्रेड वाला क्वेश्चन था, ग्रेड डिस्प्ले करने के लिए, टोटल इक्वल टू M1 प्लस M2 प्लस M3, एवरेज होता है टोटल बाई 3। ग्रेड हम अपने आप से अज्यूम किए हैं ए बी और सी को। ए हो गया ग्रेटर दैन इक्वल टू 60, बी हो गया 35 से 60 के बीच में, और सी को हम लिए हैं 35 से नीचे वाला। तो इस पर हम अगर क्वेश्चन बनाएं, सी आउट एंटर 3 सब्जेक्ट सी इन M2, टोटल डाल देंगे इज इक्वल टू M1 प्लस M2 प्लस M3, एवरेज हो गया टोटल बाई 3.0। 0.0 हम इसलिए लिखें ताकि वो डेसिमल में दे, फ्लोट वैल्यू। इफ़ ब्रैकेट में, अब इसमें इफ एल्स होगा, केस बताते कैसे लगेगा। इफ़ एवरेज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, तो सी आउट ए कर देगा ग्रेड। एल्स इफ एवरेज ग्रेटर देन इक्वल टू 35 एंड एवरेज लेस देन 60, तो सी आउट बी देगा, एल्स सी आउट सी दे देगा। ये था। फिर एल्स इफ लैडर भी पढ़ा। एल्स इफ लैडर में क्या था, इफ़ कंडीशन देंगे, फिर एल्स इफ कंडीशन, फिर एल्स इफ, फिर एल्स। इसमें वो मंडे ट्यूसडे वाला क्वेश्चन आता है, डेज इन अ वीक वाला।
फिर एक शॉर्ट सर्किट पर था, इफ़ ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी, तो फिर वो स्टार्टिंग में ही अगर सही हुआ तो वो उसके बाद का स्टेटमेंट लेगा ही नहीं, या गलत हुआ तो नहीं लेगा। फिर डायनेमिक डिक्लेरेशन, इसमें वेरिएबल हम डिक्लेयर कहीं भी कर सकते हैं, जैसे कि इसमें क्वेश्चन हुआ इंट ए इज़ इक्वल टू 10 बी बराबर 5। इफ़ के अंदर भी हम वो केस डाल सकते हैं, इंट सी बराबर ए प्लस बी और सी ग्रेटर देन 10। तो इसमें हम इफ़ के अंदर भी ये वाला इंट वाला स्टेटमेंट डाल सकते हैं, वो लिमिट करता है सी का वैल्यू आने से। फिर एक स्विच केस पढ़े हैं, और तो कुछ नहीं पढ़े हैं आज, बस इतना ही पढ़े थे। बाय। Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone.